हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, जैसा कि आपके 27 ऑफ द जून से एग्ज़ाम है और जैसा कि आपको पता है इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है वो ये हमें गाइडेंस और रूल्स प्रोवाइड करता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का केवल आपको फाइनल आंसर लिखना है। और पैटर्न को देख के ये चीज़ निकल के आती है कि जो भी सेक्शन सी और डी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 12-12 नंबर का क्वेश्चन है, उसके फर्दर सब पार्ट होंगे जो 3-3 नंबर या 4-4 नंबर के सब पार्ट के रूप में पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट का है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और आप देखेंगे इसके अंदर भी 3 रिक्वायरमेंट है जी क्वेश्चन के अंदर। पहली रिक्वायरमेंट कहता है ट्रेडिंग कैश फ्लो बताओ, फिर वेटेड एवरेज बताओ, फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस बताओ। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं और ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के जून 22 एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नहीं भी तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड देने वाला हूं कि आप जितने भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दें जिस क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 पार्ट हैं, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो सब पार्ट के फॉर्म में आने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आइए मेरे साथ एक बार बिजनेस वैल्यूएशन स्टडी नोट 6 का 24 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको डिस्कस कराता हूं। पी लिमिटेड बिजनेस ऑफ क्यू लिमिटेड एक्वायर करना चाहती है, परचेज करना चाहती है और 3 साल के फाइनेंशियल आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। 2014 का प्रॉफिट लॉस है, 2015 का है, 2016 का, उसके अंदर कुछ फिगर्स है, सेल्स, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट भी दे रखी है, एसेट साइड भी, लाइबिलिटी साइड भी। जो काम की बात है वो इन्फॉर्मेशन से मैं आपको दिखाता हूं। कहता है पी लिमिटेड विशेज द ऑफर टू बी बेस्ड अपॉन ट्रेडिंग कैश फ्लो रेदर देन बुक प्रॉफिट। तो हम जो फ्री कैश फ्लो फाइंड आउट करते हैं वो ट्रेडिंग कैश फ्लो कैसे बनेगा, जब हम एसेट और लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट कर देंगे प्रॉफिट में। तो ट्रेडिंग, जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वही ये कहना चाह रहा है। ट्रेडिंग कैश फ्लो मीन्स उसने बताया डेटर कैश पेड टू क्रेडिटर, ये कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड में हम करते थे, ऐसा डायरेक्ट मेथड में। और बिजनेस डेप्रिसिएशन तो लेंगे ही नहीं, तो ये लेकिन कहता है 15,000 रुपये आपको अलग से फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर के रूप में कंसीडर करना है और इसके अलावा जो भी खर्चे हो रहे हैं वो इग्नोर करने हैं आपको। ट्रेडिंग कैश फ्लो के बाद आपको उसका वेटेड एवरेज करना है। वेटेड एवरेज का मतलब एक रेशियो दे रखी है 25, 35 और 40 की पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो वेटेड एवरेज हो जाएगा। और 10% की रेट पे आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस उसका फाइंड आउट करना है, दैट इज उसकी परपेचुटी के बेसिस पे, उसे कैपिटलाइज के बेसिस पे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 24 बिजनेस वैल्यूएशन का है जी, ये स्टडी नोट 6 आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आइए सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि आप ट्रेडिंग कैश फ्लो फाइंड आउट करें, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आएंगे जहां पर सब पार्ट ज़्यादा है। तो ट्रेडिंग कैश फ्लो, ट्रेडिंग कैश फ्लो 2014, 2015, 2016, ये मैं लिख लेता हूं यहां पर, और 2016। दोस्तों सबसे पहले जो भी नेट प्रॉफिट मुझे P&L में दे रखा है मैं उसे ले लेता हूं। नेट प्रॉफिट बुक में एक बार आप चेक कर ले कितने का है, 8,000, 2,000 और 16,000। 8,000, 2,000 और 16,000, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड बैक कर दें इसके अंदर। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको 12, 13 और 14,000 दे रखा है।
नॉन कैश होता है ये। डेप्रिसिएशन के बाद दोस्तों और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो आपको देखनी है, जैसे कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग कैश देखना है आपको। तो आइए हम एक बार चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। हमें 14 स्टॉक हमारा 16,000 से 17,000 हुआ। इससे वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट होगा? स्टॉक इंक्रीज होने का मतलब हमारा फंड उसके अंदर ब्लॉक हुआ है, हमारा फंड उसके अंदर ब्लॉक हुआ है दोस्तों। दैट इज ए हमने परचेज किया होगा माइनस स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, यहां से हमें फंड्स जो फ्री कैश फ्लो, ट्रेडिंग कैश फ्लो फाइंड आउट करना है, वो स्टॉक में गया तो दैट मीन्स इतने से हमें अपने फ्री कैश फ्लो को कम करना पड़ेगा। कितना? 1,000, यहां से 1,000 हो गया जी। देन नेक्स्ट में 1,500, तो 1,500 हो गया जी। देन उसके बाद 1,500 के बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो 18,500 से 21,2500, ये 2500 यहां से माइनस कर दें। ऐसे ही आपको चेंज इन डेटर भी माइनस करना पड़ेगा, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। चेंज इन डेटर, क्योंकि डेटरों के अंदर भी आपका जो पैसा ब्लॉक हुआ है, तो दैट मीन्स सिंपल है कि आपने क्रेडिट सेल की होगी, जिससे कि जो सेल आपने प्रॉफिट निकालने के लिए लिया उसके अंदर कुछ पैसा हमारे पास नहीं आया, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। 21,000 से 24, 3,000, 3,000 के बाद 24 से 26, 2,000, 2,000 के बाद फिर अगेन 2,000, तो ये यहां से आप माइनस करेंगे। ये चेंज इन डेटर भी हो गया आपका। इसके बाद कैश को छोड़ दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लेते हैं एक बार, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा प्लस या माइनस, जो भी प्रीपेड। तो फर्स्ट ईयर में प्लस, तो यहां पर हम प्लस माइनस लेते हैं। चेंज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज फर्स्ट ईयर में डाउन हुए हैं तो 500 रुपये आप प्लस करके चलें अपने आप को। इसके बाद 500 से 2,000 हुए हैं तो 1,500 माइनस करके चले यहाँ पर। देन उसके बाद 2,000 से 1,000 हुए हैं तो दैट मीन्स 1,000 आपको प्लस करके चलना है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेज। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर और एक्रूड एक्सपेंसेज हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसे भी हम चेंज यहाँ पर कंसीडर करेंगे। चेंज इन क्रेडिटर, तो चेंज इन क्रेडिटर की जब हम बात करेंगे, ये 11,000 से 13,000 हो चुके हैं। क्रेडिटर के बढ़ने का मतलब आपने कुछ माल उधार में परचेज किया होगा, आपको 2,000 की कैश यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो ये 2,000 आपका बेनिफिट है। देन उसके बाद 11 से 13 के बाद 13 से 14 हो गए, फिर 1,000 आपका कैश कम यूज हुआ होगा यहाँ पर, फिर 14 से 14 ही रहे, तो कोई यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नो चेंज। तो ये भी आपका प्लस हो गया यहाँ पर। इसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेज हैं हमारे, ये इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं पर डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्लस माइनस कर लें। प्लस माइनस एक्रूड एक्सपेंसेज, चेंज इन एक्रूड एक्सपेंसेज। भाई ये 3,000 से 3,500 हुए तो 500 रुपये हमारे लिए कैश का यूज नहीं हुआ होगा। देन उसके मतलब जो भी एक्सपेंसेज की पेमेंट करनी है वो कैश में नहीं हुई होगी 500 की। 3,500 से 4,500 हुए, देन अगेन 1,000 फिर नहीं हुई होगी, और 3,200 हुए तो दैट इज ए 1,300 रुपये एक्स्ट्रा हो चुकी होगी। जो भी है पेमेंट यहाँ पे चेक करें। अब इसके बाद सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। कैलकुलेशन में यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। हमने नेट प्रॉफिट लिया, यस लिया। डेप्रिसिएशन प्लस किया, बिल्कुल सही है। स्टॉक माइनस किया। चेंज इन डेटर माइनस किया, यस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ माइनस कुछ प्लस, बिल्कुल सही है।
हमने प्लस किया, बिल्कुल सही है, कुछ प्लस कुछ माइनस बिल्कुल सही है। और एक 15,000 रुपये का फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, वो तो क्वेश्चन में क्या ही रखा है, तो वो भी आप यहाँ से माइनस करें। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड असेट्स, यहाँ से भी 15,000, यहाँ से भी 15,000 और यहाँ से भी दोस्तों 15,000। देन जाके आपके ट्रेडिंग कैश फ्लो आ जाएंगे, वो हम ले लेते हैं। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन ने यही पूछा है कि भैया ट्रेडिंग कैश फ्लो क्या है, तो ट्रेडिंग कैश फ्लो आ गए 4,000, 3,000, 10,200। ये चेक कर लेना, 4,000 पॉजिटिव, नेगेटिव आन दो कोई दिक्कत नहीं है, और 10,200 जी। दिस इज द ट्रेडिंग कैश फ्लो। अब इसके बाद हम वेटेड एवरेज, ट्रेडिंग कैश फ्लो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट, वेटेड एवरेज ट्रेडिंग कैश फ्लो, जो भी इनके वेट हैं 4,000 इंटू में उसका वेट 25% है तो 0.25, 3,000 नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसका वेट 35% है तो 0.35, ध्यान रखना ये माइनस में जाएगा। और फिर 10,200, उसका वेट आपका 40% है तो 0.40। इस तरीके से आप इनका वेटेड एवरेज निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गई 4030। किसी भी तरह की कोई ग्रोथ रेट है नहीं, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेंगे हम। 10% की कैपिटलाइजेशन रेट हमें दे रखी है, 4030 डिवाइड बाय 10%, 4030 डिवाइड बाय 10%, 40,300 रुपये। 40,300 हमने कैपिटलाइज किया, जिसे आप मेरे साथ ध्यान से चेक करें। यही आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे कोई ट्रिकी जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे ये लॉजिक मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम उन क्वेश्चन के आने के चांसेस होंगे जिसके सब पार्ट ज़्यादा होंगे, 3-4 सब पार्ट होंगे, तो समझ लेना एग्जाम के लिए हॉट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं। फुल रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हैं तो किसी भी तरह की आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपका दोस्त से नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।